दोस्तों, मैं विनोद कश्यप, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबाउंड इंडिया में। You are watching Unbound India। 64 योगिनी मंदिर का जो पहचान है वो बड़ी रहस्यमयी है अपने आप में। और कभी किसी ज़माने में तांत्रिकों की वो जगह हुआ करती थी। वो तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लोग इसको तंत्र साधना की यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इसके अलावा उस जगह की जो पहचान है वो कुछ इस तरीके से भी उसको ख़ास बनाती है कि जो भारत की जो संसद है, संसद का जो गोल स्ट्रक्चर है वो कुछ हद तक उसी से प्रेरित होकर लिया गया है, ऐसा कहा जाता है। तो मित्रों, हम पहुंच गए हैं मितावली गांव में। ग्वालियर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। मितावली में ये जो गांव है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो जो स्ट्रक्चर 64 योगिनी मंदिर, कभी किसी ज़माने में ये तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसको लोग तंत्र साधना का यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय भी कहते थे। कभी किसी ज़माने में यहाँ तांत्रिकों का काफ़ी जमावड़ा रहता था और तंत्र साधना यहाँ किया करते थे। गोल स्ट्रक्चर है ये, जैसा कि हम अपने विश्लेषण में इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। करीब 300 फीट की हाइट पर ये है और हमको यहाँ से पैदल जाना होगा। देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा है और ये इतिहास में इसका रेलेवेंस और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, करीब 200 सीढ़ियाँ हैं कुल मिला के वहाँ तक पहुँचने के लिए, और हम चलते हैं। सीधी चढ़ाई है और पहाड़ को काट के, और पहाड़ी भी मैं आपको बता दूँ ये गोलाकार है। बड़ा ही ये जो टोटल हिल है इसका शेप जो है वो गोलाई में है। एक वजह ये भी हो सकती है यहाँ पर इसको सर्कुलर शेप में रखने की, कि जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो गोलाकार यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। अब ये मेरा अनुमान है, वजह क्या है ये देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात और है कि उस ज़माने में जब ये इतने बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते थे तो उनका वर्कशॉप भी उसके आसपास ही हुआ करता था। जो मज़दूर पत्थर काटने का और मूर्तियाँ बनाने का जो काम करते थे उसके आसपास ही होता था। तो हम ये लगभग पहुंच गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे, जो कि शेप में पूरी तरह से भारत की संसद की तरह है, पार्लियामेंट की तरह है। आप देख लीजिए। तो दोस्तों, मंदिर के इस पहली सीढ़ी तक हम लोग पहुंच गए हैं और अंदर भी जाके देखेंगे इसकी खास विशेषता। इससे पहले हम बात करते हैं बलवंत सिंह जी से। बलवंत सिंह जी ग्वालियर के रहने वाले हैं और यहाँ का एक कॉलेज है, उस कॉलेज में फाइन आर्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर की खासियत वो क्या थी जो उनको यहाँ पर लेके आई। बलवंत सिंह जी, मुझे ये बताइए कि इस मंदिर के बारे में आपने सुना होगा बचपन से, ग्वालियर के आप रहने वाले हैं। कौन सी इस मंदिर की विशेषता है जो आपको यहाँ इस मंदिर तक खींच के लेके आई? जी, मैं जब चित्रकला का विद्यार्थी था सन 99 के आसपास, उस समय हम लोग इंडियन आर्ट पढ़ते थे कला इतिहास के रूप में।
और तभी हम लोग जो विद्यार्थी थे उनके मन में जिज्ञासा थी कि ग्वालियर के आसपास की कलाओं को देखा जाए। उस दौरान मैं यहाँ पर मितावली आया था, और जब मैं आया था तभी से मेरे मतलब यहाँ का जो रहस्यमय जो वातावरण है, एकांत वातावरण है, उसने दिमाग में उसने एक जगह बनाई कि यहाँ इसको बार बार देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए। दोस्तों कि यहाँ आने के पीछे या ये कहें कि इस जगह की जो विशेषता है उसने मुझे काफ़ी सालों से प्रभावित करके रखा हुआ था, लेकिन आज आने का मौका लगा है और आपके समक्ष इस मंदिर को मैं आपको दिखाऊंगा। मैं वो ये था कि एक तो तंत्र साधना का बहुत बड़ा यहाँ पर केंद्र था, इसको यूनिवर्सिटी कहते थे। एक तो ये वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि ऐसा कहा जाता है, मतलब उसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस मंदिर को देखेंगे तो आप भी उस बात को यकीन करेंगे कि लुटियंस ने जब हमारी जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, उसका जो डिज़ाइन है इसी से प्रभावित होकर उसको किया था। हालांकि मैं एक बार फिर बताऊं कि उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर को देखने के बाद आप भी यकीन करेंगे कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। खैर फिलहाल हम लोग अंदर चलते हैं और आप ये देखिए स्टोरी और समझिए कि मंदिर की विशेषताएं आखिर इस लेवल पर क्यों हैं। You are watching Unbound India। भारत का स्वर्ण काल, जिस दौर में संस्कृति, कला, संगीत, लेखन, वास्तु तथा दर्शन सभी कुछ अपने चरम पर था। इस दौर में कलाकारों की अतुल्य कलाकृतियां भारत को एक नया स्वरूप दे रही थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम तथा अन्य आक्रमणकारी इस देश के भूगोल व संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे थे। संस्कृति व इतिहास से संबंधित जो कुछ भी हमारे पास आज बचा है उसे सहेज कर रखें और लोगों तक उसकी सही जानकारी पहुंचाएं। अनबाउंड इंडिया इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपना प्रयास लगातार कर रहा है। ग्वालियर से लगभग 50 किलोमीटर दूर मितावली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर अपने रहस्य और बेजोड़ व अद्भुत वास्तुशिल्प के कारण खास पहचान रखता है। प्रतिहार क्षत्रिय राजाओं द्वारा निर्मित यह मंदिर एक खास प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि ये 64 योगिनी मंदिर तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तांत्रिक क्रियाओं का विश्वविद्यालय भी कहते हैं इसे। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर की वृत्ताकार रचना भी एक रहस्य तथा रोमांच पैदा करती है। इसमें 4 वृत्ताकार घेरे हैं। बाहरी सर्कल 101 नक्काशीदार खंभों पर टिका है। हर 2 खंभों के बीच में एक कक्ष है। कुल मिलाकर 64 कक्ष यहाँ पर हैं। हर कक्ष में 64 योगिनियों की मूर्तियां स्थापित थी, जिनका मुख मध्य में स्थित शिवलिंग की ओर था। कालांतर में मूर्तियों का चोरी हो जाना और उनको क्षति पहुंचने के कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन मूर्तियों को अन्य संग्रहालयों में सुरक्षित रख दिया है। इस 64 योगिनी मंदिर में अब ना तो तंत्र साधना होती है और ना ही किसी प्रकार की पूजा। ये ASI के संरक्षण तथा देखरेख में है। एकांत, निर्जन तथा ऊंचाई पर स्थित होने के कारण और साथ ही स्थानीय लोगों में इसके इतिहास को लेकर भ्रम के चलते सामान्य लोगों का आना जाना लगभग नहीं के बराबर था। इसी वजह से यह डकैतों और अपराधियों की सुरक्षित शरण स्थली भी रहा है। डाकू माधो सिंह भी यहीं से गिरफ्तार हुआ था। आज कम ही सही, लेकिन पर्यटक इसकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। देखिए, भारतीय शहरी संस्कृति की बड़ी विडंबना रही है कि शहर के आसपास और शहर में जितनी भी चीज़ें हैं वो तो अपने बच्चों को दिखाएंगे, बताएंगे और उसके बारे में सारी चीज़ें उनको वो करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो बचपन से ही बच्चे में एक एक्सप्लोर करने वाली बात होती है, पेरेंट्स हमेशा डरा के रखते हैं।
पेरेंट्स हो गए, हमारे आसपास के लोग हो गए, हमारे शिक्षक हो गए, वो इस बात से डरा करके रखते हैं कि नहीं, एक आपको सुनसान इलाके में नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। सरकार की तरफ से ये उदासीनता रहती है कि जो भी आधारभूत संरचनाएं होती हैं, सड़क हो गई, आने जाने के लिए जो रास्ता हो गया, वो नहीं बनाए जाते। तो ऐसी जगह फिर छुपी दबी रह जाती हैं, लोगों को नहीं पता पड़ पाता। बाहर से देखो तो लगता है कुछ नहीं अंदर, लेकिन आज जब अंदर गए हैं तो देखा कि अंदर तो भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा। जो ग्वालियर बसा हुआ है, ऋषि गालव की नगरी कहा जाता है और महाराजा सूरज सेन ने इसको बसाया था, तो ये उससे पहले का भी है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, और अगर देखा जाए जो आपने कहा कि काफ़ी अन्याय किया गया है, तो उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये हमारे टूरिज़्म के लिए भी बहुत अच्छा है और हम जितना प्रमोट कर सके हमारे इंडियन कल्चर को, हमारे इंडियन टूरिज़्म को, तो बहुत अच्छा होगा। मंदिर के मध्य में 3 विशालकाय वृत्ताकार गलियारे हैं। ये भी खंभों पर ही टिके हैं, जिनके मध्य में शिवलिंग स्थापित हैं। जरा कल्पना कीजिए, सदियों पहले जब यहाँ सिद्धस्थ तांत्रिक अपनी शक्ति से तंत्र साधना करते होंगे और 64 योगिनियों के द्वारा शिव को प्रसन्न करते होंगे, कितना रोमांचित, रहस्यमय तथा डर पैदा करने वाला दृश्य होता होगा। इस तांत्रिक विश्वविद्यालय को 7100 महादेव मंदिर भी कहते हैं। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, जिनमें 2 ओडिशा में तथा 2 मध्य प्रदेश में हैं। इनमें यह मंदिर ही अपनी विशिष्ट वास्तुशैली के कारण सबसे आकर्षक है। आप भी जब इस मंदिर को देखेंगे तब पहली प्रतिक्रिया होगी कि भारत की पार्लियामेंट भी बिल्कुल इसी तरह नजर आती है। एक नजर में यह विश्वास हो जाता है कि सर एडविन ल्यूटन्स ने आज की संसद का निर्माण इसी 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित होकर किया होगा। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। आज जरूरत है कि भारत सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गंभीरता से इस मंदिर तथा इसके रहस्यमय इतिहास पर शोध करें और विश्व को सही जानकारी भी दें। तो दोस्तों, आपने देखी ये स्टोरी 64 योगिनी मंदिर का रहस्य, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने देखा, जाना। वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, मुझे तो बहुत पसंद आई, आपको भी पसंद आई होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। मित्रों, एक चीज़ और है कि आप मेरी स्टोरी को शेयर करें, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस मंदिर के बारे में जानने की थोड़ी कोशिश करें। ग्वालियर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, मितावली गांव में। आप एक बार यहाँ आके देखिए और इस जगह का मतलब आप सोचिए कि कभी किसी ज़माने में यहाँ पर तंत्र साधना होती थी। तंत्र साधना में बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ पर आते थे और अपनी तंत्र साधना करते थे। कैसा वो उस समय दृश्य रहता होगा। तो ऐसे ही किसी और जगह को हम फिर से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे भारत मेरी नज़र से। आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें। धन्यवाद।